हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आरबीएससी क्लास 10th गोल्डन एज बुक की जो पोएम है रिस्क, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस पोएम के अंदर जो पोइट है जेनेट रैंड, वह हमें बताता है कि हमें हमारे जीवन में रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वी कैन नॉट गेट सक्सेस। हम बिना रिस्क लिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, पूरी जो पोएम है उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको करके बता दूंगा। देखिए, रिस्क, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फुल, टू वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, to expose feelings is to risk exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive, to love is to risk not being loved in return, to live is to risk dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid sufferings and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitudes, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. देखिए, जो पोएम है वो इस प्रकार से, आपका हिंदी ट्रांसलेशन आपको चालू करता हूँ। देखिए, टू लाफ इज़ टू रिस्क, हंसना, लाफ का मतलब होता है हंसना। टू लाफ इज़ टू रिस्क, जो हंसना है उसमें भी एक जोखिम है। अपेयरिंग द फूल, मूर्ख प्रतीत होने का। अपेयरिंग का मतलब प्रतीत होना और फूल का मतलब मूर्ख। अगर आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो उसमें भी क्या रिस्क है, लोग आपको मूर्ख बोल सकते हैं। टू वीप इज़ टू रिस्क, और रोना, रोने में भी क्या रिस्क है। अपेयरिंग सेंटिमेंटल, अपेयरिंग प्रतीत होना, सेंटिमेंटल का मतलब भावुक, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उसमें भावुक कहलाने का रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर, और किसी की मदद के लिए बाहर जाना। रीच आउट का मतलब बाहर जाना। फॉर अनदर, दूसरे के लिए। इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, उसमें किसकी रिस्क है। इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी की। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद के लिए बाहर जाते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति या उसके साथ वाला व्यक्ति ये सोचे कि आप भी इसमें क्या हो, शामिल हो। तो टू एक्सपोज फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना। एक्सपोज का मतलब होता है प्रदर्शित करना। इज़ टू रिस्क, उसमें भी एक रिस्क है। किस चीज़ की। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी वास्तविकता को प्रदर्शित करने की। अगर हम किसी व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना खास मानकर हम उसे अपना सब कुछ बता देते हैं तो हो सकता है वह हमारी वास्तविकता से क्या हो जाए, परिचित हो जाए, और हो सकता है वो उस चीज़ का मजाक उड़ाए, हमारे ऊपर हंसे। तो इसलिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में भी किसकी रिस्क है, अपनी वास्तविकता को प्रदर्शित करने की। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, अपने विचारों को, आइडियाज़ का मतलब विचार, ड्रीम्स का मतलब सपने, अपने विचारों को और आइडियाज़ को, तो सपनों को। प्लेस का मतलब रखना, किसके सामने रखना। बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने रखना। इस टू रिस्क, उसमें भी क्या है, रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नाइव, नौ सिकिया कहलाने की। नाइव का मतलब होता है नौ सिकिया या नादान। अगर आप किसी भीड़ के सामने अपने सपनों को, अपने विचारों को बताते हैं तो हो सकता है वह आपको क्या बोले कि अभी तुम नादान हो, अभी तुम नौ सिकिया हो। टू लव इज़ टू रिस्क, और प्यार में भी किसकी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि प्यार वापस मिलेगा या न मिलेगा। तो प्यार वापस मिलेगा या न मिलेगा, ये भी एक क्या है, रिस्क है। टू लाइव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीने में भी किसकी रिस्क है, मरने की, यानी मौत जो है वो कभी भी हो सकती है। टू होप इज़ टू रिस्क डिसअपेयर, और जो आशा है उसमें भी एक रिस्क है, निराशा की। डिसअपेयर का मतलब होता है निराशा। अगर आप किसी चीज़ से उम्मीद लगाते हैं, आशा करते हैं, तो हो सकता है आपको निराशा भी मिल सकती है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, अब कोशिश करने में भी एक रिस्क है। किस चीज़ की, फेलियर, असफल होने की। हो सकता है आप किसी काम को करते हैं, किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और आप उसमें फेल हो जाएं, आप उसमें असफल हो जाए, तो उसमें किसकी रिस्क है, असफल होने की रिस्क है। बट, लेकिन पोइट क्या बोलता है, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम अवश्य ही लेना चाहिए। अब जोखिम क्यों लेना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ, हमारे लाइफ का, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, हज़ार का मतलब खतरा, हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा खतरा है ना, इन लाइफ, जीवन में,
इज़ टू रिस्क नथिंग, वो जोखिम के सामने कुछ भी नहीं है। द पर्सन, और देखिए जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है ना, उस व्यक्ति की लाइफ किस प्रकार से होती है। पोइट अगले स्टांजा में ये बता रहा है कि द पर्सन, व्यक्ति, वो जो रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, कुछ भी नहीं करता है, हैज़ नथिंग, ना तो कुछ हुआ है, इज़ नथिंग, ना तो कुछ है, एंड बिकम्स नथिंग, ना वो कुछ बनेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रिस्क नहीं लेता है ना, तो वो ना तो कुछ था, ना वो कुछ है, और ना ही वो कुछ बनेगा। उसकी स्थिति जिस प्रकार की थी वो उसी प्रकार की रहेगी। दे में अवॉइड सफरिंग, वह केवल क्या कर सकता है, अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो केवल पीड़ाओं को, सफरिंग का मतलब पीड़ा, सोरो का मतलब दुख, वह केवल पीड़ा को और दुखों को क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लाइव, लेकिन वह कभी भी इससे सीख नहीं सकता है, महसूस नहीं कर सकता है, इसे बदल नहीं सकता है, ग्रो का मतलब बढ़ नहीं सकता है, लव का मतलब प्यार नहीं कर सकता, और लाइफ का मतलब जी नहीं सकता है। यानी वो अपनी जो स्थिति है उसको कभी भी सुधार नहीं सकता है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, और वह बंधा होता है, चेंड का मतलब होता है बंधा हुआ होना। किससे बंधा हुआ होता है, सर्टिट्यूड, अपनी यकीन से, अपनी निश्चितता से बंधा हुआ होता है। दे आर स्लेव, वह दासी होता है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और फॉरफिटेड का मतलब होता है खो देना, वे खो देता है, क्या खो देता है, देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को खो देता है। और केवल वही व्यक्ति फ्री है, वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो क्या लेता है, रिस्क लेता है। तो ओनली ए पर्सन, केवल वह व्यक्ति, वो रिस्क जो क्या लेता है, रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है। तो ये जो पोएम है वो एक मोटिवेशनल पोएम है जो हमें सिखाती है कि हमें हमारे जीवन में क्या लेनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि विदाउट टेकिंग एनी रिस्क वी कैन नॉट गेट सक्सेस, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हम हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज की जो पोएम है वो यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।